Hello dear student, I welcome you on my education channel today. Today I will teach you some basic product of vectors, color quantities, right? So just focus on my whiteboard. क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आ सकता है स्टूडेंट, जैसे कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करो जब ये परस्पर लंबवत हो। है मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वेक्टर ए इस इक्वल टू जो मान दिया हुआ रहेगा, देखो यहाँ वेक्टर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन लिख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए सदिश वेक्टर ए एंड सदिश जो मान दिया हुआ है उसका लिख लेते हैं, ठीक है ना। 2i प्लस 3j कैप प्लस के कैप एवं वेक्टर बी का मान क्या है, वो है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, राइट। परस्पर लंबवत हो, क्या दिया गया हो, अगर क्वेश्चन में हमें दिया गया हो कि सिद्ध कीजिए कि सदिश ए इज इक्वल टू 2i ऐसा मान दिया हो, और है ना वेक्टर एन वेक्टर बी का मान दिया हो और बोलता हो कि ये परस्पर लंबवत हो, सिद्ध करो बोल के, है ना। तो हमें क्या करना होता है, देखो सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। दिया है, क्या दिया है डियर स्टूडेंट, हमें दिया है वेक्टर ए का मान 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, है ना। मैं इसको डॉट प्रोडक्ट करूँगा, राइट, तो अदिश गुणनफल हो जाएगा, राइट। तो ये डॉट प्रोडक्ट्स कैसे करते हैं आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने अच्छे से बताया है। बट ये क्वेश्चन परस्पर लंबवत हो के बारे में कहा गया स्पेशली, तो आप ध्यान से देखो। मैंने वेक्टर एन वेक्टर बी का मान लिखा और मैं क्या सिद्ध करूँगा कि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। ये स्टूडेंट अगर वेक्टर एन वेक्टर बी का है ना दो कंपोनेंट्स का क्या दिया हो, वियोजन डिमोबिलाइजेशन दिया हो और उसको सिद्ध करना हो तो जीरो होता है, राइट। मतलब जब भी परस्पर लंबवत हो तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही हमको सिद्ध करना है ना। तो देखो हमें जीरो लेके आना है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से मैंने मान लिखा है, तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है, आई के साथ जे को जे के साथ के को के के साथ में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो ये हम कर लेते हैं एंड देन के कैप का प्लस के कैप का 8k के साथ में कर लेंगे तो 1 इंटू 8 इक्वल टू 0। अब देखो मैं 0 इसलिए लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि हमें सिद्ध करना है, राइट। ये मैं आपको बाद में मैं इसको इरेज कर लूँगा, क्योंकि ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको सिद्ध करना है डायरेक्ट और उसका वैल्यू 0 लेके आना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझाने के लिए यहाँ आपको लिख रहा था इस तरह, आपने ऐसा लिखना नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसका कैलकुलेट करने पर क्या आ रहा है, 8 4 12 n माइनस 12, है ना। अब देखो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, सिद्ध करना था, प्रूफ करना था कि परस्पर लंबवत हैं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल परस्पर शून्य है अतः परस्पर लंबवत हैं, राइट। यही तो लिखना है हमें, दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य है अतः यह परस्पर लंबवत हैं, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन को बनाना कैसे होता है, और कमेंट्स करना किस टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, उन टॉपिक्स पे मैं श्योरली आपके लिए एक अच्छे वीडियो लेके आऊँगा उस टॉपिक पे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग।